नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मित्रों, राजस्थान के जिलों के उपनाम या फिर प्राचीन नाम। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों। यहाँ से लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। और इससे पहले वाली क्लास में राजस्थान की भौगोलिक शब्दावलियाँ पढ़ी थी और उन भौगोलिक शब्दावलियों से भी एक आध क्वेश्चन आता है। और उसी के बाद तुरंत उपनामों का टॉपिक है। आपके लिए बहुत सही है ये टॉपिक, क्योंकि पहले आप भौगोलिक शब्दावलियाँ पढ़ोगे फिर उपनाम पढ़ोगे तो रिलेटेड टॉपिक है, तो मज़ा भी आएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो देखो, राजस्थान के उपनाम हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान में आपने जिले याद कर रखे हैं उसी क्रम से हम ये उपनाम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का जो पहला जिला है, उत्तरी जिला, वो कौन सा है? श्रीगंगानगर। मैं मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे ये राजस्थान का मैप फॉर्मेट है, ये इस तरह से राजस्थान का मैप फॉर्मेट। अब इसमें जैसे सबसे पहले अपने को पता है कि राजस्थान का यहाँ पर जो जिला आता है वो आता है गंगानगर। और गंगानगर के उपनाम कौन कौन से हैं या क्या क्या कहते हैं गंगानगर को? तो देखो, सबसे पहला जो नाम आता है वो है, गंगानगर को कहा जाता है रामनगर। रामनगर किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। ठीक, गंगानगर का और क्या नाम है? तो गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। अन्न भंडार। रामनगर किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अन्न भंडार किसे कहा जाता है राजस्थान का? तो राजस्थान का अन्न भंडार भी गंगानगर को ही कहा जाता है। गंगानगर के बाद सीक्वेंस से देखेंगे तो इधर जो जिला आता है वो अभी नया बन गया आपका अनूपगढ़। अनूपगढ़ का कोई वैसे उपनाम नहीं है क्योंकि नया जिला है, तो अभी इसका कोई उपनाम निकल कर नहीं आया है। अनूपगढ़ के बाद में यहाँ पड़ता है आपका बीकानेर जिला। और बीकानेर को क्या क्या कहा जाता है? देखो, बीकानेर को कहा जाता है राती घाटी। बहुत फेमस नाम है इसका, राती घाटी। किस जिले को राती घाटी कहा जाता है या कौन से जिले का उपनाम है राती घाटी? तो बीकानेर का नाम है राती घाटी। बीकानेर को और क्या कहते हैं? तो ऊंटों का देश कहा जाता है। ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? ऊंटों का देश बीकानेर को कहा जाता है। राती घाटी किसे कहते हैं? बीकानेर को कहा जाता है। ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? यह भी बीकानेर को कहा जाता है। और ऊन का घर किसे कहा जाता है? इसका अगला नाम है ऊन का घर। ऊन का घर किसे कहते हैं? यह भी बीकानेर को कहा जाता है। राती घाटी, ऊंटों का देश और ऊन का घर किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर के बाद में अगला जो अपना राज्य जिला आता है वो है जैसलमेर। जैसलमेर, और जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है? जैसलमेर डेजर्ट एरिया में फैला हुआ है जिला। तो देखो, जैसलमेर को किस किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी। इसके अलावा पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर, स्वर्ण नगरी, गलियों का नगर, गलियों का नगर, गलियों का नगर भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। झरोकों की नगरी, झरोकों की नगरी, झरोकों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहेंगे। झरोकों की नगरी भी जैसलमेर को। और इसके बाद जैसलमेर का नाम है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान भी किसे कहेंगे? जैसलमेर को कहेंगे। और रेगिस्तान का गुलाब किसे कहेंगे? रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को ही कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब। यहाँ पर अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो इधर लिख देता हूं मैं जैसलमेर के उपनाम। सबसे पहले गंगानगर के उपनाम, गंगानगर को क्या क्या कहा गया? रामनगर कहा गया, रामनगर। और राजस्थान का अन्न भंडार, राजस्थान का अन्न भंडार।
इसके बाद में बीकानेर को क्या क्या कहा गया? बीकानेर, बीकानेर के उपनाम है राती घाटी, राती घाटी। बीकानेर को कहा जाता है ऊंटों का देश, ऊंटों का देश। और बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर, ऊन का घर। और इसके बाद में जैसलमेर के उपनाम आपने देखे तो देखो जैसलमेर के उपनाम बहुत सारे उपनाम हैं, इसलिए यहाँ सभी जिलों के उपनाम नहीं आ सकते। इधर देखना आप, जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है? पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर। जैसलमेर को राजस्थान का या राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं आपको पता है? जैसलमेर का जो किला है मित्रों, उस जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ या स्वर्णगढ़ कहा जाता है, इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और चूंकि यहाँ पर पीले पत्थर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है जैसलमेर को झरोखों की नगरी, झरोखों की नगरी। इसे गलियों का शहर कहा जाता है, गलियों का शहर। जैसलमेर को और क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर का उपनाम है। राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है जैसलमेर को, राजस्थान का अंडमान। ये सारे नाम हो गए। अब इसके अलावा और क्या कहते हैं? तो बहुत प्रसिद्ध नाम है एक, हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? हवेलियों का शहर भी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों का शहर। जी हाँ मित्रों, यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नथमल की हवेली कहां पर है, पटवा की हवेली कहां पर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं। जैसलमेर में काफी सारी हवेलियां होने के कारण जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। इसके अलावा जैसलमेर का और क्या उपनाम बचा हुआ है? तो इसके अलावा जैसलमेर का एक नाम बचा हुआ है पंखों की नगरी, पंखों की नगरी। पंखों की नगरी किसे कहा जाता है? तो पंखों की नगरी भी जैसलमेर को कहते हैं। पंखों की नगरी जैसलमेर को क्यों कहते हैं? जैसलमेर में पवन चक्कियां बहुत अधिक है, पवन से चलने वाली जो चक्की है वो बहुत अधिक है, इसी कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। इस तरह से ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? जैसलमेर जिले के। अब तक आपने 3 जिलों के उपनाम देखे हैं, गंगानगर के, बीकानेर के और जैसलमेर के। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं? तो देखो राती घाटी बहुत बार आया हुआ है, अन्न भंडार क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जैसलमेर के लगभग सभी क्वेश्चन, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, अंडमान, हवेलियों की नगरी और पंखों का शहर या पंखों की नगरी, ये क्वेश्चन यहाँ से कितनी बारी अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। हर जिले का एक ना एक उपनाम है और वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसलमेर के बाद अगला जो आपका जिला आता है वो कौन सा आता है? बाड़मेर। नेक्स्ट जिला है आपका बाड़मेर। बाड़मेर प्रॉपर बाड़मेर का कोई विशेष उपनाम नहीं है, लेकिन यहां से मैं 2 विशेष क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखो, एक क्वेश्चन आता है रेगिस्तान में या अपने राजस्थान में मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। कहां मनाया जाता है? जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और फिर क्वेश्चन आता है कि थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो थार जो महोत्सव है, ये थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर और थार महोत्सव बाड़मेर, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो याद रखना थार बाड़, थार बाड़, थार महोत्सव बाड़मेर, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए इन कंफ्यूजन को अच्छी तरह से क्लियर करना, दोनों में से किसी एक को पक्का याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये 3 जिलों के उपनाम है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अगला जो जिला है बाड़मेर के बाद में जालोर। जालोर के कौन कौन से उपनाम हैं? देखो,
जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। जालोर का उपनाम कौन सा है? ग्रेनाइट सिटी। अगला है आपका जालोर। जालोर को किस नाम से जाना जाता है? तो जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी। इसके अलावा जालोर को और क्या कहा जाता है? तो जालोर का एक प्राचीन नाम है जवालीपुर। जवालीपुर। और जालोर का एक ऐसा नाम जो मुस्लिम शासकों ने रखा था, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। तो जलालाबाद भी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है जलालाबाद। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जवालीपुर कहा जाता है और जलालाबाद जालोर को कहा जाता है। ये तीनों ही नामों में से जवालीपुर और जलालाबाद काफी बार आ गया है और ग्रेनाइट सिटी भी पूछा गया है। जालोर के साथ में यहां पर आपको पता है जालोर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, सांचौर। सांचौर, ये सांचौर वर्तमान में सीमावर्ती जिला है और जालोर अंतर्वर्ती जिला हो गया। तो सांचौर के भी कुछ उपनाम हैं और चूंकि ये सांचौर राजस्थान का नया जिला बना है जालोर से अलग करके, तो इसके उपनाम को आपको विशेष में ध्यान में रखना है। देखो सांचौर को क्या क्या कहा जाता है? तो सांचौर को कहा जाता है सत्यपुर। सत्यपुर किसका उपनाम है? तो सत्यपुर सांचौर को ही कहा जाता है। इसके अलावा सांचौर को और क्या कहा जाता है? एक बहुत फेमस नाम है सांचौर का, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब। तो राजस्थान का पंजाब भी सांचौर को कहा जाता है। सत्यपुर किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। ये सांचौर जो जिला है ये जालोर से अलग करके नया जिला बनाया गया है और सांचौर के उपनाम सत्यपुर और राजस्थान का पंजाब है, जबकि जालोर को ग्रेनाइट सिटी, जवालीपुर और जलालाबाद के नाम से जाना जाता है। अब जालोर और सांचौर के बाद में अगला जो आता है आपका सिरोही। नेक्स्ट जिला कौन सा है? सिरोही। सिरोही, सिरोही को क्या क्या कहा जाता है? तो सिरोही के उपनाम इधर देख लो, सिरोही। सिरोही जिला, सिरोही जिले को क्या कहा जाता है? सिरोही जिले को राजस्थान का सिरोही जिले को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, सिरोही जिला बहुत सुंदर है। सिरोही जिले में एक स्थान है माउंट आबू, घूमने के लिए पर्यटक की दृष्टि से बहुत सुंदर है, इसीलिए सिरोही जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और सिरोही जिले में जो माउंट आबू है इसे क्या कहते हैं? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है। राजस्थान का बरखोयांसक। माउंट आबू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का बरखोयांसक। ये क्या है बरखोयांसक? बरखोयांसक की संज्ञा माउंट आबू को क्यों दी गई है? तो देखो मित्रों, बरखोयांसक विश्व का सबसे ठंडा स्थान है और ये कहाँ पड़ता है? रूस में। रूस देश का एक स्थान है बरखोयांसक जो बहुत अधिक ठंडा है। इसलिए कभी विश्व के जीके में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयांसक रूस विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। और यही क्वेश्चन राजस्थान के जब संदर्भ में आता है तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू और इसीलिए इस माउंट आबू को उस बरखोयांसक की संज्ञा दी गई है। इसीलिए राजस्थान के इस माउंट आबू को राजस्थान का बरखोयांसक कहा जाता है। और राजस्थान का शिमला प्रॉपर किसे कहा जाता है? सिरोही जिले को। सिरोही जिले के बाद में अगला जिला आपका आता है उदयपुर। उदयपुर, और उदयपुर के कुछ ऐसे नाम हैं जिनसे हम परिचित हैं। उदयपुर का सबसे फेमस नाम क्या है? तो उदयपुर का सबसे फेमस नाम है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। शायद ऐसा क्वेश्चन है जब पेपर में आ जाएगा तो कोई इसे गलत नहीं करेगा और ऐसे क्वेश्चन पर अपने को वैसे ध्यान देना है, लेकिन कम। ऐसे क्वेश्चन पर अधिक ध्यान देना है जो एग्जाम में आ जाए तो बहुत कम कर सके और उसे हम गलत नहीं करें। तो कौन सा है ऐसा क्वेश्चन उदयपुर से? देखो, झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहते हैं। इसके साथ ही राजस्थान में क्वेश्चन आता है कि कौन से जिले को श्वेत नगरी कहा जाता है?
श्वेत नगरी या व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। श्वेत नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी, अगला नाम है माउंटेन फाउंटेन सिटी, माउंटेन फाउंटेन सिटी किसे कहा जाता है? तो माउंटेन फाउंटेन सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं माउंटेन फाउंटेन सिटी। श्वेत नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और कौन सा है उपनाम उदयपुर का? देखो, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहा जाता है। पूर्व के वेनिस के बाद में अगला जो उपनाम है उदयपुर का वो क्या है? उदयपुर को और क्या कहते हैं? तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। या फिर राजस्थान का श्रीनगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का श्रीनगर भी उदयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का श्रीनगर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला सिरोही को कहते हैं। राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है? तो बरखोयांश किसे कहेंगे? माउंट आबू को कहते हैं। बाकी श्वेत नगरी या व्हाइट सिटी, माउंटेन फाउंटेन सिटी या पूर्व का वेनिस उदयपुर को ही कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर और श्रीनगर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? उदयपुर के। अगला उदयपुर के बाद में आपका नेक्स्ट जो जिला है वो है डूंगरपुर। इतने सारे नाम हैं उदयपुर के और प्रत्येक जिलों के आपको ये 2 नाम 3 नाम जो भी उपनाम मिले सभी आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगला जिला है आपका उदयपुर के बाद डूंगरपुर। डूंगरपुर और डूंगरपुर जैसा नाम है इस जिले का वैसा ही इसका उपनाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर का उपनाम क्या है? पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। अगला यहां पर पड़ता है आपका जिला ये डूंगरपुर। डूंगरपुर का केवल एक उपनाम है और डूंगरपुर के बाद में आ जाता है आपका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के उपनाम काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को क्या क्या कहा जाता है? तो देखो मित्रों, बांसवाड़ा का फेमस नाम है 100 द्वीपों का शहर। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। एक इसके नाम से ही निकलता है बांसवाड़ा। बांसों का शहर किसे कहा जाता है? बांसों का शहर, बांसों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर, आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का शहर भी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मित्रों, क्वेश्चन आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अधिकतर बच्चों को पता है और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा क्योंकि हम सभी को पता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। लेकिन यदि क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो यहां पर आकर बहुत सारे बच्चे टप्पे खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो केवल एक ही पता है, झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। अब झालावाड़ यदि मान लो क्वेश्चन आ गया कि निम्न जिलों में से राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है और चारों जिलों में झालावाड़ नहीं दिखे आपको, तो फिर तो चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि झालावाड़ का अच्छी तरह से पता है हमें। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, लेकिन माउंट आबू नहीं पूछा गया, वो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया। तो दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। और आपको पता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है जो स्थान है वो है मौसिनराम। कौन सा है? मौसिनराम। मौसिनराम से पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी चेरापूंजी में और उसीलिए यहां से ये क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहते हैं?
बांसवाड़ा को, राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, इसीलिए ये नाम है इसका, राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। और ये वाला ऑप्शन भी कभी क्वेश्चन में आ गया ना कि किसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे झालावाड़ ही करेंगे, क्योंकि चेरापूंजी बहुत फेमस स्थान है और अधिकतर बच्चों को ये भी पता है कि चेरापूंजी में बहुत अधिक वर्षा होती है, तो झालावाड़ ऑप्शन में होगा ही होगा। आपको ध्यान रखना है, झालावाड़ को राजस्थान का मौसिन राम कहा जाता है, न कि चेरापूंजी। तो राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहेंगे? राजस्थान का चेरापूंजी कहेंगे बांसवाड़ा को। ये उपनाम है बांसवाड़ा के। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, बांसों का शहर कहा जाता है, आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा के बाद में नेक्स्ट जो जिला आता है, यहां पर है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के लिए जब भौगोलिक शब्दावली आपने पढ़ी थी, भौगोलिक शब्दावली में एक शब्द आया था कांठल किसे कहा जाता है, तो कांठल किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को ही कांठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ के विशेष कोई उपनाम नहीं है, लेकिन भौगोलिक शब्दावली में जो नाम है, जो शब्दावलियां हैं, वो भी उपनाम का ही एक काम करती है। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ के लिए याद रखना है कि कांठल कहा जाता है। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल। कांठल, क्योंकि ये माही नदी के कांठे पर यानी कि किनारे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है। और कांठल के बाद में, प्रतापगढ़ के बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के क्या क्या उपनाम है मित्रों? तो देखो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है भक्ति व शक्ति का नगर। भक्ति व शक्ति का नगर किसे कहा जाता है? तो भक्ति व शक्ति का नगर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। भक्ति यानी आपको पता है चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर, और मीरा जी का संबंध रहा है यहाँ से, मेवाड़ की भूमि से, इसीलिए मीरा जी की भक्ति तो बहुत फेमस है इतिहास में। इसीलिए इस चित्तौड़ को भक्ति का नगर और शक्ति, आपको पता है मेवाड़ वीरों की भूमि रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शक्ति का नगर कहा जाता है। भक्ति और शक्ति का नगर किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़ को कहा जाता है भक्ति और शक्ति का नगर। इसके बाद में जौहर नगरी किसे कहा जाता है? जौहर नगरी, जौहर नगरी भी चित्तौड़ को ही कहा जाता है। जौहर नगरी, अब आप जौहर से समझते हो, पहले चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ है, रणथंभौर में जौहर हुआ है, तो राजस्थान के बहुत से जौहर और शाखे आपने इतिहास में पढ़े होंगे, इसीलिए इस चित्तौड़गढ़ को जौहर नगरी भी कहा जाता है। भक्ति और शक्ति का नगर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। जौहर नगरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को जौहर नगरी कहा जाता है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का और क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। पावर ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अगला नाम है इसका पावर ऑफ सिटी। पावर ऑफ सिटी, पावर ऑफ सिटी किसे कहा जाता है? पावर ऑफ सिटी भी चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है। ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? चित्तौड़गढ़ के हैं। अगला चित्तौड़गढ़ के बाद में नेक्स्ट आता है भीलवाड़ा, लेकिन इससे पहले एक और नाम है जो हाल ही में अभी बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी, क्वेश्चन क्या आया था? राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? या फिर ध्यान रखना, अणु नगरी के स्थान पर परमाणु नगरी भी आ सकता है। परमाणु नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की अणु नगरी या फिर परमाणु नगरी किसे कहा जाता है? रावत भाटा को। किसे कहा जाता है? रावत भाटा को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है, राजस्थान की परमाणु नगरी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट करंट में आया है, बीएसटीसी प्री एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी में ये क्वेश्चन आया था, उपनामों में से राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रावत भाटा। और रावत भाटा है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। रावत भाटा कहां है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अगला जो आपका जिला पड़ता है वो है भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के क्या क्या उपनाम हैं? तो देखो, भीलवाड़ा जिले के उपनाम, भीलवाड़ा जिले को आपको पता है एक बहुत फेमस नाम है, वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये दो ऐसे नाम हैं, यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो शायद ही कोई इसे गलत करे। राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। अब इसके अलावा और कौन से हैं उपनाम जो अपने को याद रखने हैं और वहीं पर ज्यादा फोकस रखना है अपने को? तो देखो, भीलवाड़ा को और क्या कहते हैं? तालाबों और बांधों की नगरी किसे कहा जाता है? हाँ मित्रों, भीलवाड़ा को कहा जाता है। तालाबों और बांधों की नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। अच्छा नाम है ये, तालाबों और बांधों की नगरी। बांधों की नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। आपको पता है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से सिंचाई कहाँ की जाती है? तो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा जिले में ही की जाती है, इसीलिए इसे तालाबों का नगर या बांधों की नगरी कहा जाता है। अगला इसका क्या नाम है भीलवाड़ा का? तो राजस्थान का बोस्टन, राजस्थान का बोस्टन। भीलवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान का बोस्टन। इसके अलावा और क्या नाम है? तो अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? अभ्रक नगरी, अभ्रक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये 4-5 उपनाम है। 4-5 उपनामों में से तालाबा का शहर, राजस्थान का बोस्टन और अभ्रक नगरी। अभ्रक आपको पता है एक धातु होता है, खनिज होती है, और ये सर्वाधिक राजस्थान में भीलवाड़ा में ही निकाली जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं अभ्रक नगरी। ये चारों पांचों नाम में से वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर ये जाना पहचाना नाम है। बाकी आपको फोकस रखना है तालाबों की नगरी, राजस्थान का बोस्टन और अभ्रक नगरी, ये दोनों तीनों नामों पर। भीलवाड़ा के बाद में नेक्स्ट आता है आपका झालावाड़। अगला जो जिला है वो है झालावाड़। और झालावाड़ को क्या क्या कहा गया है, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? देखो, झालावाड़ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, विरासत नगरी किसे कहते हैं राजस्थान की? राजस्थान की विरासत नगरी, राजस्थान की विरासत नगरी, राजस्थान की विरासत नगरी कहा जाता है झालरापाटन। झालरापाटन, और झालरापाटन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। राजस्थान की विरासत नगरी झालरापाटन को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। झालाऊ का शहर किसे कहा जाता है? झालाऊ का शहर, झालाऊ का शहर भी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। राजस्थान की विरासत नगरी किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान की विरासत नगरी। झालावाड़ के और क्या क्या नाम है? तो झालावाड़ के देखो, राजस्थान की विरासत नगरी हो ही गया, बहुत अच्छा नाम है। संतरों का शहर और घंटियों का शहर, जो बहुत फेमस नाम है। संतरों का शहर, एक आता है घंटियों का शहर। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? तो संतरों का शहर और घंटियों का शहर ये झालरापाटन को कहा जाता है। झालरापाटन, झालरापाटन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है झालरापाटन। तो घंटियों का शहर भी झालरापाटन को और संतरों का शहर भी झालरापाटन को कहा जाता है। खिचीवाड़ा किसे कहा जाता है? अगला बहुत अच्छा नाम है इसका, खिचीवाड़ा। खिचीवाड़ा झालावाड़ को कहा जाता है। खिचीवाड़ा झालावाड़ को कहा जाता है। झालाऊ की नगरी झालावाड़ को कहा जाता है।
घंटियों का शहर, संतरों का शहर, विरासत नगरी झालरापाटन को कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, आपको पता है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और सर्वाधिक वर्षा के कारण इसे कहा कहते हैं राजस्थान का मौसिनराम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का मौसिनराम, राजस्थान का मौसिनराम किसे कहा जाता है? राजस्थान का मौसिनराम कहा जाता है झालावाड़ को, झालावाड़ को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। इसीलिए इस झालावाड़ को किसकी संज्ञा दी गई है? मौसिनराम की संज्ञा दी गई है। तो राजस्थान का मौसिनराम तो कहेंगे झालावाड़ को, और राजस्थान की चेरापूंजी किसे कहेंगे? बांसवाड़ा को। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, आप यहां से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। झालावाड़ के बाद में अगला जो आपका जिला पड़ता है वो पड़ता है कोटा। कोटा नेक्स्ट जिला है कोटा। और कोटा को क्या क्या कहा जाता है? बहुत सारे उपनाम है कोटा के। अगला जिला है कौन सा? कोटा। देखो कोटा को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले कुछ जाने पहचाने नाम। राजस्थान की शैक्षिक नगरी या शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है। शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, ये भी कोटा को ही कहा जाता है। शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी। इसके अलावा जो अब नाम आते हैं वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। एक नाम है राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का नालंदा। और आपको नालंदा का जो नाम पहले सुना हुआ है, नालंदा क्या था? नालंदा एक विश्वविद्यालय था जहां पर शिक्षा दी जाती थी। उस समय का सबसे टॉप विश्वविद्यालय था। और यहाँ पर आपको पता है आज कोटा में वर्तमान में बड़े बड़े कॉलेज वगैरह, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वगैरह, एलन जैसी जो कोचिंगें हैं वो यहाँ पर कोटा में चल रही है, जहाँ से अलग राज्यों से राजस्थान में बच्चे कोचिंग करने आते हैं। इसीलिए शिक्षा नगरी और राजस्थान का नालंदा इसे कहा जाता है। राजस्थान में कोटा में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, इसीलिए इसे एक औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा चंबल का वरदान इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंबल का वरदान कहा जाता है। चंबल का वरदान किस जिले को कहा जाता है? तो चंबल का वरदान भी कोटा को ही कहा जाता है। अगला नाम क्या है कोटा का? बाग बगीचों का शहर। बाग बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। उद्यानों की नगरी किसे कहा जाता है? उद्यानों की नगरी, उद्यानों की नगरी और बाग बगीचों का शहर भी किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। बाग बगीचों का शहर, उद्यानों की नगरी। हाल ही में आप अब कोटा में देखना, कभी कोटा को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक विकसित कर दिया गया है। चंबल गार्डन कोटा में है, 7 वंडर्स कोटा में है, और अभी क्या नाम है, एक ऑक्सीजन पार्क, बहुत शानदार सिटी पार्क बनाया गया है कोटा में। तो इसीलिए बाग बगीचों का शहर, उद्यानों का शहर किसे कहते हैं? कोटा को कहा जाता है। थर्मोन्यूक्लियर सिटी किसे कहा जाता है? ये भी कोटा को। कोटा से ही आपको पता है चंबल नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए कोटा को क्या कहा जाता है? चंबल का वरदान कहा जाता है। ये इतने सारे नाम कोटा के हैं। राजस्थान का नंदग्राम किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपके लिए। राजस्थान का नंदग्राम, राजस्थान का नंदग्राम किसे कहा जाता है? तो देखो मित्रों, राजस्थान का नंदग्राम भी किसे कहा जाता है? कोटा को ही कहा जाता है। ये इतने सारे उपनाम हैं, और ये जो उपनाम जितने भी आपने पढ़े, ये उपनाम अपने को जरूर याद करना है, क्योंकि उपनामों में से हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ कुछ शब्दावलियां मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कोटा का उपनाम पढ़ लिया, अभी आपने चित्तौड़ का उपनाम पढ़ा था। चित्तौड़ को क्या क्या कहा गया है? भक्ति और शक्ति का नगर, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, जौहर नगरी उसे कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं। साथ साथ ही आपको एक और ध्यान रखना है, चित्तौड़ का जो नाम बदल दिया गया था, चित्तौड़ को खिजराबाद कहा जाता है। खिजराबाद
बाद। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जब विजिट किया था, चित्तौड़ को जब जीता था, तब चित्तौड़ का नाम बदलकर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। जहां जहां पर ये प्राचीनतम नाम और बदले हुए नाम आते हैं वो भी ऐतिहासिक नाम है, इसीलिए जरूरी है आपको याद रखना है, आपके ध्यान में होना चाहिए। चित्तौड़ का बदला गया नाम क्या था? खिजराबाद। और यहाँ पर बाड़मेर में एक दुर्ग पड़ता है सिवाना, उस सिवाना का नाम रखा गया था खेराबाद। क्या रखा गया था? खेराबाद। खेराबाद किसका नाम रखा गया था? सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था। सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया था। ये कुछ बदले हुए नाम हैं और ये उपनाम है। उपनाम, प्राचीन नाम, बदले हुए नाम सभी अपने को ध्यान में रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली में आपको बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़े को। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा है कहां पर? तो जसवंत थड़ा है जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़े को कहा जाता है। और ये जो जसवंत थड़ा है जोधपुर में है। जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी एक क्वेश्चन आता है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो एक ऑप्शन में जसवंत सिंह नाम आता है और बहुत सारे वही टेक देते हैं जसवंत सिंह। ध्यान रखना है मित्रों, जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। और जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं राय मलोद का थड़ा। राय मलोद का थड़ा। राय मलोद का थड़ा। राय मलोद का थड़ा कहां पड़ता है? तो राय मलोद का थड़ा पड़ता है आपके बाड़मेर में। राय मलोद के थड़े को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से पड़ता है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मीणी के महल को। अबली मीणी, अबली मीणी के महल को, अबली मीणी के महल को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। देखो, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर, राजस्थान का दूसरा ताजमहल राय मलोद का थड़ा बाड़मेर, हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी के महल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो शेखावाटी का ताजमहल कहा जाता है खेतड़ी महल को। खेतड़ी महल। और ये खेतड़ी महल पहले पड़ता था झुंझुनू में, लेकिन अब राजस्थान बदल गया है। राजस्थान में 19 नए जिले बना दिए गए हैं और अपना राजस्थान 50 जिलों का हो गया है। तो खेतड़ी महल वर्तमान में नीमका थाना में पड़ता है। जो नया जिला बनाया गया है नीमका थाना। शेखावाटी का ताजमहल कहते हैं खेतड़ी महल को, जो कहां पड़ता है? नीमका थाना में पड़ता है। और इसके अलावा कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो काकाजी की दरगाह, काकाजी की दरगाह। और कहां है मित्रों ये काकाजी की दरगाह? काकाजी की दरगाह पड़ती है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में काकाजी की दरगाह है, जिसे क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि राजस्थान के किस क्षेत्र को, किस जिले को कांठल कहा जाता है। तो यहां पर नाम आया हुआ है कांठल। कांठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहा जाता है कांठल।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माही नदी के कांठे पर स्थित है। तो कांठल का ताजमहल किसे कहेंगे? काका जी की दरगाह को कहेंगे। ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। कितने ताजमहल हो गए? देखो, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, दूसरा ताजमहल रायमलोद का थड़ा, हाड़ौती का ताजमहल अबली मिणी के महल को, शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को, और कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ को। अगला है एक वस्त्र ताजमहल किसे कहा जाता है? वस्त्र ताजमहल, वस्त्र ताजमहल किसे कहते हैं? तो वस्त्र ताजमहल किसे कहते हैं? लाल डेरा, लाल डेरा। और लाल डेरा कहां पड़ता है? जोधपुर में। लाल डेरा पड़ता है जोधपुर में। लाल डेरा जोधपुर को ही क्या कहा जाता है? वस्त्र ताजमहल कहा जाता है। ये 5-6 प्रकार के जो ताजमहल है, सिमिलर नाम है, एक ही जैसे। यहां से क्वेश्चन आता है और आपको यहां से ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाड़ौती का ताजमहल पूछते हैं तो शेखावाटी का कर देते हैं, शेखावाटी का पूछते थे कांठल का कर देते हैं। तो सारे ताजमहल मैंने अलग अलग आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में अब जो बची है शब्दावली, जो अब जिले के नाम बचे हुए हैं, सभी जिलों के नामों को अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन बाकी बचे हुए जिलों की क्लास को अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी कल परसों में एग्जाम हुआ था, एक एनएचएम का एग्जाम हुआ था और एक कृषि प्रवेशक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। आप उनके पेपरों को देखो ताकि आपको पता चले कि वर्तमान में क्या स्थिति है। 2024 के पहले एग्जाम हुए हैं ये, और इन पेपरों ने बच्चों की लगा दी है क्या वाट। बहुत बुरी तरह से इतना टाइट पेपर आ रहा है मित्रों, इतना खतरनाक पेपर आ रहा है कि अब अभी भी अगर हम बैठे नहीं कुर्सी पर, किताब खोलकर 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की अभी तक भी अपने तैयारी चालू नहीं की, तो अपना कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी हालत में कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कह रहा हूं कि अब रेगुलर तैयारी में लग जाओ। 4-5 घंटे 5-6 घंटे, कम से कम 5 घंटे जो सफिशिएंट हो आपके लिए, उतनी तो तैयारी करो। और रेगुलर 2024 में नॉन स्टॉप, 2024 खत्म नहीं होता तब तक आपको पढ़ना है। कैसे आपकी जिंदगी नहीं बनती है, कैसे आपको मंजिल नहीं मिलती है, कैसे आपको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन मिलेगी कब? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम संघर्ष करेंगे, इरादे अपने मजबूत होंगे, तो सफलता कैसे नहीं मिलेगी? सफलता मिलेगी, लेकिन अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। खाना खाए हो जा।